दोस्तों जीएसपी प्लस को यूरोपीय यूनियन के 28 देश सस्पेंड करने वाले हैं। इसके ऊपर 3 दिन पहले वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था और अब यूरोपीय यूनियन ने इस पर बड़ा ऐलान कर दिया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अगर इसकी मेंबरशिप पाकिस्तान के हाथों से गई तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का घाटा होगा। एएनआई से बातचीत करते हुए कल ही ईयू की मेंबर ने इस पर बात की। इस खबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इससे भारत को कैसे बड़ा फायदा होने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पुतिन का भारत विजिट कंफर्म हो गया है और कई बड़ी डील इस दौरान होने की संभावना है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल जीएसपी यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, इस स्कीम के तहत यूरोप को चुनिंदा देशों को खास व्यापारिक छूट देता है। इन छूटों का मतलब है कि उन देशों के सामान यूरोप में बिना ज्यादा टैक्स दिए बेचे जा सकते हैं। पाकिस्तान को साल 2014 से ये स्टेटस मिला हुआ है और इससे उसे अरबों यूरो का फायदा पहुंचा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई इस स्टेटस के लायक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 60वीं बैठक के दौरान इस मुद्दे पर एक खास चर्चा हुई। इस चर्चा का विषय था ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, यूरोप्स डायलेमा, पाकिस्तान जीएसपी एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें यूरोप के सांसद, मानवाधिकार विशेषज्ञ और संगठनों ने साफ कहा है कि पाकिस्तान लगातार नियम तोड़ रहा है और फिर भी उसे ये फायदे मिल रहे हैं। उनकी मांग थी कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस तुरंत अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि जीएसपी स्टेटस कोई मुफ्त की मदद नहीं है, बल्कि ये एक तरह का समझौता है। यूरोप पाकिस्तान को व्यापारिक छूट देता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान को मानवाधिकारों की रक्षा करनी होती है, धार्मिक स्वतंत्रता देनी होती है, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान करना होता है। लेकिन यूरोपीय संसद के कई नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान इन शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। इस कार्यक्रम में यूरोपियन संसद के सदस्य बारबरा बांटे ने बहुत सख्त शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाले यूरोपियन फंड और व्यापारिक फायदे का इस्तेमाल गलत दिशा में हो रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। वहां मदरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जहां पहले कुछ 100 मदरसे थे, अब उनकी संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। इन मदरसों में बच्चों को सामान्य शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनमें कट्टरपंथी सोच डाली जाती है। बांटे ने यहाँ तक कहा कि तालिबान के कई नेता और कई आतंकी भी इन्हीं मदरसों से निकले हैं। उनका कहना था कि यूरोप के टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर क्यों पाकिस्तान की ऐसी नीतियों पर खर्च हो जो आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देती है। उन्होंने तुरंत मांग की है पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस तुरंत रोका जाए। ये पहली बार नहीं है जब यूरोप में ये मुद्दा उठा है। बांटे ने बताया कि यूरोपियन संसद में 2 बार इस पर चर्चा हो चुकी है और दोनों बार प्रस्ताव पास हुआ है। पाकिस्तान का जीएसपी सस्पेंड किया जाए, लेकिन यूरोपीय कमीशन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को नवंबर में फिर से संसद में उठाएंगी। इसी कार्यक्रम में यूरोपियन फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म की डायरेक्टर इना ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार जीएसपी की शर्तों को तोड़ रहा है। साल 2014 और फिर 2021 में भी यूरोपियन संसद ने पाकिस्तान पर सख्ती की मांग की थी, खासकर जब ब्लास्फेमी कानून का दुरुपयोग बढ़ा और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े। लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को राहत दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत संदेश है। अगर यूरोप खुद अपने नियमों का पालन नहीं करेगा तो पाकिस्तान क्यों करेगा। उनके मुताबिक यूरोप को पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह सुधार कर सके। कार्यक्रम में एक खास डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में कैसे यूरोप से मिली फंडिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस फिल्म में बताया गया कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जबरन गुमशुदगी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसी बीच एक यूरोपियन यूनियन की व्हाइट पेपर रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें साफ लिखा गया कि पाकिस्तान ने जीएसपी के तहत दी गई 27 अंतर्राष्ट्रीय शर्तों का पालन नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका पर दबाव और पर्यावरण कानूनों की अनदेखी जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यूरोप में कई नेताओं और संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान पर अब सख्ती जरूरी है। वहीं अब सबकी निगाहें यूरोपीय कमीशन पर है, जो आने वाले महीनों में अपनी समीक्षा रिपोर्ट पेश करेगा। अगर इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की नाकामी साफ तौर पर लिखी गई तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पहले भी म्यांमार और बेलारूस जैसे देशों पर ऐसा कदम उठाया जा चुका है, यानी पाकिस्तान पर यह कदम उठाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के विरोध
और कई नेताओं का ऐसा मानना है कि अब ये सदस्यता पाकिस्तान से छीन ली जाएगी। वहीं इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट इस सुविधा की वजह से यूरोपीय यूनियन में बिना किसी टैरिफ या टैक्स के जाता था, जबकि भारतीय सामानों पर टैक्स वगैरह लगता है, जिस वजह से कीमतें भारतीय सामानों की महंगी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान से जब ये फेवर छीन लिया जाएगा तब भारतीय प्रोडक्ट आसानी से और बड़े पैमाने पर यूरोपीय यूनियन में बेचे जा सकेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। भारत और रूस की दोस्ती को टाइम टेस्टेड भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के डिफेंस व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कभी रूस भारत के कुल डिफेंस आयात का अकेले 70 से 75% कवर करता था, जो कि अब घटकर 35 से 40% पर आ गया। और इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध भी है। हालांकि 2025 में तस्वीर बदल सकती है। भारत रूस के रिश्तों में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता दिखाई दे रही है, और इसका एक बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर दबाव डालने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। भारत और रूस अब और भी करीब आते दिखाई दे रहे हैं। रूस ने महसूस किया कि भारत ने ट्रंप की धमकियों के बावजूद अपने फैसलों पर डटा रहा, और यही वजह है कि मॉस्को भी नई गर्मजोशी के साथ भारत के पास आ रहा है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2025 में भारत आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को उनकी ग्रैंड विजिट तय हो चुकी है। इस दौरे का सबसे अहम पहलू रक्षा सहयोग होगा। दरअसल चर्चा है कि भारत रूस से सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-35 का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। खबरें हैं कि भारत में ही 120 से 140 विमान लोकल प्रोडक्शन के तहत बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल भी भारत को देने पर विचार कर रहा है, जो बेहद खतरनाक और रणनीतिक रूप से अहम हथियार है। इसके अलावा भारत पहले से ही रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। अब चर्चा S-500 सिस्टम की भी हो रही है। अगर ये सौदा पक्का हो गया तो निश्चित ही अमेरिका और खासकर ट्रंप को बड़ी परेशानी होगी। अमेरिका पहले ही भारत पर रूस से हथियार खरीदने को लेकर प्रतिबंध और पेनल्टी लगाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत ने हमेशा साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के मामले में किसी के दबाव में नहीं आएगा। वहीं रक्षा क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर में भी सहयोग बढ़ने वाला है। रूस भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में मदद कर सकता है। इसी तरह अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के मुद्दे पर भी भारत और रूस मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इस समय चीन और पाकिस्तान से दूर हो रहा है और रूस वहां अहम भूमिका निभा रहा है। व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत और रूस का लक्ष्य है कि आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। अभी ये लगभग $65 बिलियन पर है। इसके अलावा रूस भारत से करीब 10 लाख कुशल कामगारों को भी भर्ती करने की योजना बना रहा है, जो उसकी इंडस्ट्री और खासकर फार ईस्ट रीजन में काम करेंगे। साफ है, पुतिन का ये भारत दौरा काफी अहम होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।